हाँ मिश्रा जी। यस सर। पियो कॉफी, करो चीयर्स और आगे गाड़ी बढ़ाओ। चीयर्स। यस सर। अब बताओ मिश्रा जी, क्या है आज की गप? आज की गप सर यही है, पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन करा सर टू डेफर पेमेंट ऑफ 1.2 बिलियन फॉर साउदी ऑयल। सर ये क्या रहा है, मतलब धीरे धीरे अभी हमने पीछे कवर करा था रेको जो प्रोजेक्ट है उस पे रिकोटेक वाला। यस सर। नहीं नहीं नहीं, ये धीरे धीरे कब्जा हो रहा है क्या सर? ना, कुछ नहीं, कोई कब्जा नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान मुफ्त में, यस सर। वो सुना ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यही है बस। अच्छा। और इसके आगे कोई इसका जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने सामान ले लिया, अब पाकिस्तान सामान के पैसे नहीं दे पा रहा है, तो पाकिस्तान ने ये बोल दिया है कि मैं कल दे दूंगा। अच्छा। मैं अगले साल दे दूंगा, प्लीज डेफर कर दो। जो पूरा उनका मीडिया नाच रहा है ना, यस सर। हाँ हाँ। पाकिस्तानी मीडिया खूब नाच रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, सोने की बरसात हो गई और हीरे जवाहरात आसमान से गिर रहे हैं। वो कुछ नहीं है। इन्होंने कितना 1.5 1.2 यस सर। 1.2 अरब डॉलर का जो तेल था ये इन्होंने सऊदी से लिया है। यस सर। और अब सऊदी ने बोला है कि शेख के पैसे तुम पैसे लाती। उसने बोला है ही नहीं हमारे पास, कहां से लाती, बच्चों वाली बात कर रहे हो, हमने आज तक दिए किसी के जो तुम्हारे देंगे। शहबाज शरीफ भी गए थे इस इवेंट में इनके। हाँ तो यार देखो, जो मांगेगा फिर मांगने वाला आपको सबसे बड़ा मांगता है ना। जब आप, ये ऐसा नहीं है, कई बार सऊदी अरब के साथ हो चुका है, तो कुछ भी नहीं है। एक बार कुछ ही समय पहले इन्होंने 3 अरब डॉलर का रोल ओवर करा था। तो रोल ओवर तेल की पेमेंट में भी कर देते हैं, लोन पे भी कर देते हैं। बेसिकली क्या है कि ये जो तेल की बात कर रहे हैं, ये ऑयल का है ना, ऑयल की पेमेंट। सर ऑयल, ये ऑयल ये खा पी के खत्म कर चुके हैं, डकार भी नहीं मारी, इसका पैसा नहीं देंगे। बट और दे आर सेइंग कि ये जो अमाउंट फंड है, हाँ, इससे एक अमाउंट निकल रहा है 41 मिलियन का डॉलर। हाँ, वो ये वाटर सप्लाई स्कीम से कुछ इनकी उसमें लगाएंगे और लोगों तक पानी पहुंचाएंगे सर। 1,50,000 सॉरी सर। हाँ, तो उन लोगों तक पानी पहुंचाएंगे। देखो ना, ये सऊदी अरब का फंडेड है ना। यस सर। देखो ये इसमें वो कहते हैं ना, कह रहे अजब तेरी माया अजब तेरे खेल। पाकिस्तान में पंजाब है जी, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। जी, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। राइट। पंजाब का तो मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। राइट। और डोमिनेंट प्रोविंस पाकिस्तान में पंजाब है, डोमिनेंट है। जो पॉलिसी बनाती है, फौज के जर्नल, ब्यूरोक्रेसी, वकील, ये सब ज्यादातर, सब नहीं, ज्यादातर पंजाब के हैं। अच्छा। कोई पाकिस्तानी टीवी एंकर ऐसा नहीं है, कोई प्रोमिनेंट पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता है कि हमारे जो मुल्क में ना जी नेचुरल रिसोर्सेज लबालब भरे हुए हैं और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया, सारी नेमतें दी हमें। हमारे पास दरिया भी हैं, हमारे पास ये भी हैं, जंगल भी हैं, फलाना, ये सारे गाने पाकिस्तानी। और पानी किससे मांग रहे हैं? ये सऊदी अरब से, जो कि रेगिस्तान है। समझ रहे हो सर? राइट सर। ये कॉमेडी नहीं है। बिल्कुल। आप सऊदी अरब से, जिनके पास खुद पानी नहीं है, वो इनको पानी देंगे, और जिनके पास इतने दरिया हैं उनके पास पानी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि जो सऊदीज हैं उनकी मैनेजमेंट सुपीरियर है और पाकिस्तानियों की मैनेजमेंट इंफीरियर है। बस यही है मिश्रा जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो मांगे तांगे के हैं वो 1.5 अरब की जो आप बात कर रहे हो ना, दैट इज बेसिकली पाकिस्तान इनएबिलिटी अच्छा टू रिटर्न। उन्होंने पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद, नो सॉरी माफ करना, तेल ले लिया। अब उन्होंने बोला कि हबीबी तेल तो ले लिया, पैसे कहां हैं? कह रहे तेल तो खा गए, उसमें पूड़ियां तल के खा गए हम लोग। मतलब एक कर्ज को पोज पे होल्ड पे करने के लिए एक और एग्रीमेंट साइन कर लिया। हाँ, ये होल्ड ही है और ये आगे थोड़ा ना देंगे। अच्छा। जो पाकिस्तान ने 5 साल पहले रोल ओवर करवाया था उसका पैसा थोड़ा ना दे दिया। ये पाकिस्तान एक अंधा कुआं है। पाकिस्तान जो है ना, इसका जो पेट है पाकिस्तान का, वो एक अंधा कुआं है। आप 100 अरब डॉलर डाल लो, वो गायब हो जाएंगे और दिखेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे। कहां जाते हैं किसी को आज तक किसी को नहीं पता। चाइनीज क्यों परेशान है? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि चाइनीज इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अटैक्स हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि पाकिस्तान में चाइनीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर इतने ड्रामे हैं, राइट, किसी पाकिस्तानी ने आज तक या तो इनके मन में डर है या वो पूछते ही नहीं। बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछते हैं कि भाई सी पैक आया, सी पैक को 10 साल पूरे हो गए, 11वां साल लग गया, आपने केक भी काटा, राइट,
बल्ले बल्ले हो गई सी पैक की। चाइनीज कहते हैं हमने 30 अरब डॉलर भी डाले और बाकी उनको डालने हैं 60-65 अरब का टोटल प्रोजेक्ट है। 30 अरब डॉलर तो चाइनीज कहते हैं कि भाई हम डाल चुके हैं सी पैक पे। अच्छा, कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता कि साहब 30 अरब डॉलर जो उन्होंने डाले हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्ट करे हैं, वो शराइत कौन सी हैं? मतलब क्या वो पैसा दान है, कोई गिफ्ट है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट है? कुछ होगा ना, या तो दान होगा या इन्वेस्टमेंट होगा बिल्कुल सर। या कर्ज होगा, कोई स्टोरी होगी उसके पीछे। बिल्कुल। वो कहते हैं देखो हम तो दान ही समझते हैं, हम तो गिफ्ट ही समझते हैं, क्योंकि जब नियत ही नहीं है कुछ वापस करने की तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो चाइनीज का एक अकाउंटिंग हेड समझते हैं पाकिस्तानी की, हमने लोन दे दिया। अबे लोन की तो वैल्यू तब होती है जब तुम लोन वापस दो। वापस ये करते नहीं भाई लोग। इन्होंने वो नहीं है ठग्गू के लड्डू का टैगलाइन, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो ये पाकिस्तान के नेशनल एंथम में वर्ड्स डाल देने चाहिए। वो पाक सरजमीन शादबाद जो है ना, उसमें ये एक लाइन डाल देनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जस्ट इमेजिन, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने सबको निपटा दिया, चाइनीज को निपटा दिया, अमेरिकन को, सऊदीज को, यूएई वालों को। आप बताओ पाकिस्तान ने, अब देखो कुछ समय पहले शहबाज शरीफ ने कसम खाई थी जी, ठीक है, क्या कसम खाई थी कि ये वाला लोन जो है ये आईएमएफ का आखिरी लोन होगा। बोला था उसने, जोर से उसने कसम खाई थी सबके सामने कि मैं वादा करता हूं। अच्छा, बात तो सही बोली थी उसने, पर यह नहीं बताया कि मैं 20 अरब डॉलर अब वर्ल्ड बैंक से पकड़ रहा हूं। यानी कि पैसा आना चाहिए कहीं से भी। आईएमएफ से नहीं लेंगे, हमने ये थोड़ा ना बोला था कि वर्ल्ड बैंक से नहीं लेंगे। लो 40 अरब की डील हुई है, 20 अरब का सैंक्शन हो गया, 20 अरब और लोन्स। ये मुल्क कर्जे में ही चल सकता है और कोई चारा नहीं। नहीं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे पास बड़ा टैलेंट है। हमने तो आज तक नहीं देखा इनमें टैलेंट। हमने नहीं देखा कि हमसे टैलेंट हमें इंडिया से ज्यादा है। हर एक पाकिस्तानी, उस टैलेंट का अचार डालना है, जमीन पे दिखाओ ना क्या टैलेंट है। अभी तक तो हमने सिर्फ टेररिज्म और भीख मांगने में देखा पाकिस्तानियों का टैलेंट, और तो हमने नहीं देखा पूरी कौम का। हाँ, कभी कभी को बढ़िया सिंगर निकल गया, बढ़िया क्रिकेटर निकल गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो कौम को बेनिफिट करे, लोग कहते हैं कि साहब बहुत टैलेंट है पाक, हमने तो आज तक नहीं देखा। ये आपस में ही अपने गली मोहल्ले में इनका डीएचए के अंदर ही अंदर ये डिस्कशन होते हैं। आई एम नॉट सीन। टैलेंट का दिखना चाहिए ना। अगर हम कहते हैं कि हम में टैलेंट है तो हम ये कहते हैं ना कि 20-25 टॉप के जो सीईओज हैं अमेरिका में, सिलिकॉन वैली हम लोग चला रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप अगर कहते हैं आप में टैलेंट है तो कुछ होना चाहिए ना, कि मैं ये कह रहा हूं कि भारत के पास टैलेंट है और ये इसका प्रूफ है। ये इसका प्रूफ है कि हमारे पास टैलेंट है। सबूत नहीं देना, बस हमारे पास टैलेंट है। और इतनी मतलब जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तानी कहते हैं, इतने बिलीफ के साथ कहते हैं कि देखो इंडिया से तो ज्यादा है हमारे पास टैलेंट, लेकिन वही है कि हमारे खिलाफ लोग साजिश कर देते हैं। ये इस टाइप की कौम है। ये अरबों को कभी पैसा वापस नहीं देंगे। इन्होंने आज तक किसी का नहीं दिया वापस यार। दे हैव नॉट गिवन मनी बैक टू एनीबॉडी ऑन अर्थ। दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्निंग। कोई पाकिस्तानी अगर बोले कि भाई एक काम करना मिश्रा जी, अपनी गाड़ी दे देना, वो ये मान के चलेगा कि आपने चाबी पकड़ा दी, आपने परमानेंटली गाड़ी दी थी, फिर वापस नहीं करेगा आपको। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न इन पाकिस्तानी कल्चर। एक बार खा लिया, अंधा कुआं है भैया। आवत है जावत नहीं है। आवत है जावत नहीं है भैया। कोई मतलब अंधा कुआं है, डालते रहो डालते रहो। चाइनीज गायब हो गए उसके अंदर, उस कुएं के अंदर अमेरिकन गायब हो गए, उस कुएं के अंदर सऊदी अरब के गायब हो गए, उस कुएं के अंदर यूएई, उसके अंदर आईएमएफ पड़ा हुआ है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक पड़ा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कितने इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पड़े हैं उस कुएं के अंदर, और कुछ नहीं। पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू शो फॉर इट कि भाई हमें इतने अरब मिले और ये देखो ये पाकिस्तान है। कुछ होगा ना, आप कुछ दिखाएंगे कि भाई साहब देखो आज की तारीख में आपकी तनख्वाह माना 100 रुपए, तो आपका एक लाइफस्टाइल है 100 रुपए वाला। कल वही आपकी तनख्वाह 1000 रुपए हो गई तो आपके लाइफस्टाइल में फर्क आ जाएगा ना। कमीज एक बढ़िया ब्रांड की आ जाएगी, जूते अच्छे ब्रांड के आ जाएंगे, घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो गई, ये सब चीजें होती हैं। पाकिस्तानी वहीं पे और अरबों दर अरबों हर महीने आ रहे हैं पाकिस्तान में, आ रहे हैं, जश्न भी मनाया जा रहा है। जा कहां रहे हैं किसी के बाप को नहीं पता, ना किसी ने पूछा वो जा कहां रहे हैं। पैसे कहां जा रहे हैं सर, वैसे कुछ आइडिया है इसका? चोर बैठे हैं वहां पे, डकैत बैठे हैं। अच्छा भाई पाकिस्तान में चोर और डकैत बैठे हैं, पूरे के पूरे चोर और डकैत बैठे हैं पाकिस्तान में। एक आदमी था जो चाह रहा था कि
थोड़ी सी अकल की बात करूं, और उससे भी मेरी लाख डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन वो आदमी थोड़ा सा बेहतर था सबसे, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। इमरान खान। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, यही चोर है ये। अच्छा, उसने, फनी बात यह है कि इमरान खान ने करा भी कुछ नहीं, उसको ऐसे ही निपटा दिया। सही बात है, जब आप आर्मी चीफ से पंगे लोगे तो भैया आपको भुगतना तो पड़ेगा यार, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान है वो, है ना। एक खबर और है सर, जो आसिफ अली जरदारी है वो चाइना विजिट के लिए जा रहा है सर, और 4 दिन की 4 दिन की चाइना विजिट। इसमें मेन फोकस है इकोनॉमिक, मतलब स्ट्रेंथिंग दी इकोनॉमिक। सुनो, वो सब मैंने पढ़ लिया मिश्रा जी जो आप बोल रहे हो। यस सर। इकोनॉमिक है, सिक्योरिटी है, यस सर। ये सारी की सारी चीजें और हैं। स्पेशली सर चाइना पाकिस्तान। एक बात बताओ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग जो होती है ना, कि यानी इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाइना और पाकिस्तान के बीच में मजबूत करना। जी। किसी पाकिस्तानी से ये पूछ लेना कि ठीक है, ये तो आपने तो प्रेस स्टेटमेंट का हिस्सा लिया है ना। यस सर। आपने तो मीडिया से लिया है, जो मीडिया प्रेस स्टेटमेंट कोट कर रहा है। किसी पाकिस्तानी से पूछ लो कि इकोनॉमिक जो वित्तीय मामले हैं उसमें दोनों देश और मजबूत होंगे, इसका मतलब क्या है। कोई पाकिस्तानी आपको सच बोल दे, और ऐसी बात नहीं कि बैल है उनको पता नहीं है, उनको पता है लेकिन सच नहीं बोल पाएंगे। ये कुछ नहीं भीख मांगने गया है भाई, आप चाइना से स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। क्या स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं आप चाइना को? क्या आपने बोला कि मुर्गे उगा के बेचो, फिर आपने गधे एक्सपोर्ट करे। आप ऐसा क्या बनाते हो जो चाइना को चाहिए? कुछ होगा ना कि साहब हम ज्यादा नहीं बनाते, हम 2 चीजें बनाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बनाता और चाइना को चाहिए स्पेशल। राइट सर। ये सारी फ्रॉड बातें हैं। ठीक है कि जरदारी गया है, जरदारी कुछ नहीं, जरदारी अपनी सेटिंग करने गया। वैसे भी ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द प्रेसिडेंट, उसके हाथ में कुछ नहीं है। ही हैज नो वैल्यू इन द सिस्टम। नॉट दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज एनी वैल्यू, वैल्यू तो आसिम मुनीर की है, शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछ रहा वहां पे। लेकिन फैक्ट क्या है, देखो ना, हमें फैक्ट समझना चाहिए। ये जरदारी वरदारी गए हैं वहां पे, कुछ इनकी आओ भगत होगी, घूम के आएंगे, स्टेट के खर्चे में ऐश अय्याशी होगी, यार ट्रिप होगी पूरी बढ़िया, हेड ऑफ स्टेट वाला प्रोटोकॉल है, शी जिनपिंग के साथ फोटो है, सेल्फियां खींचेंगे, ये सारा ड्रामा होगा इनका। और होना जाना कुछ नहीं है, ये पैसे मांगने गया है। फिर जब कैमरा वैमरा हट जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा, ये शी जिनपिंग के पैर पकड़ लेगा और इन्होंने मालिक पर्टिकुलरली इन्होंने टारगेट करा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सर ये इतना मतलब ज्यादा क्यों हर जगह मेंशन कर देते हैं इस चीज को, सीपैक को? वो मजबूरी है इनकी, क्योंकि बंद हो गया ये। अच्छा। सीपैक जो है, देखो परसों ही बलोचों ने अटैक करा था जी, वो 18 बंदे मार दिए। हाँ। और जो बलोच लिबरेशन आर्मी वो कह रही है 34 मार दिए। 34 मार दिए। वो अलग फिगर दे रहे हैं, अलग फिगर दे रहे हैं। हम पाकिस्तान का, चलो हम ISPR का फिगर मान लेते हैं जी। यार, बलोचिस्तान तो वहीं पे है जहां पे सीपैक टर्मिनेट हो रहा है। ग्वादर, वेयर इज ग्वादर? इट्स इन बलोचिस्तान ओनली। अच्छा। अब ग्वादर में वो टर्मिनेट हो रहा है, काशगर का शुरू हुआ, 3000 मील का सफर तय करके पहुंचता है यहाँ पे, ऑल थ्रू आउट इट रीचेस देयर। आज की तारीख में सीपैक लगभग बंद है। अच्छा। तो आप जाते हैं वहां पे, अश्योर करते हैं चाइनीज को। और बात सिर्फ ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन, जी सर, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके असरात क्या हैं, कोई पाकिस्तानी ये भी नहीं बता पाता कि उसके असरात क्या हैं। मतलब 10 साल हो गए, और 10 साल बहुत एक लंबा समय होता है, छोटा समय नहीं होता। 10 साल हो गए, उससे फायदा क्या हुआ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया पाकिस्तान को। आपको एक बात पता है, पूरा सीपैक की वैल्यू $60 अरब बताते हैं पाकिस्तानी। अच्छा। और चाइनीज भी 60 अरब बताते हैं, जिसमें 30 अरब चला गया, आधा बाकी, आधा चला गया। मोटा मोटी बता रहा हूं, 2, 3, 4, 5 बिलियन डॉलर्स हियर एंड देयर, फॉरगेट अबाउट इट। मोटा मोटी हिसाब यह है कि आधा हो गया, आधा बाकी है। और पाकिस्तानी हमसे कहते हैं कि इंडिया जलता है सीपैक से, क्योंकि इतनी बड़ी, उनको गधों को यह नहीं पता कि $125 अरब की हमारी ट्रेड है एक साल की। एक साल की $125 अरब की ट्रेड है, जिसमें चाइना को फेवर करता है करीब 90 अरब से ज्यादा। होगा सर, बिल्कुल होगा। चाइनीज को फेवर करता है क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ज्यादा है। यानी कि जितना तुम्हारा सीपैक है और तुम्हारे सीपैक में जितना 15 साल में इन्वेस्टमेंट होना है, 15 साल का बताते हैं $60 अरब, 15 साल का, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल हम चाइनीज को देते हैं। मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा, ट्रेड करोगे तो डबल है। अच्छा। ट्रेड करोगे तो सीपैक का डबल है, लेकिन 90-95 अरब हम चाइनीज को फायदा करते हैं हर साल। इतना है हमारा। ये इसी में खुश है कि चाइनीज ने चुंगी नाका बना दिया, एक तंबू उखाड़ दिया वहां पे। अभी न्यूक्लियर को लेके ना वो निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बजट में एनहांस करा था, बूस्ट करा था, तो उसके मैं पढ़ रहा था कहीं
पाकिस्तान में उसके लिए भी काफी ज्यादा बहुत चाल से आ गया हमारे डिफेंस बजट को देख के सर। नहीं, ऐसा कोई डिफेंस बजट नहीं है हमारा ज्यादा। यार देखो ना, पाकिस्तानियों को यह लगता है कि इंडिया हमारे लिए बना रहा है, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी को बचपन से यही सिखाया गया है कि हिंदू है, हिंदू तुम्हें खा जाएगा। वो जरूरी है ना, वो जरूरी है। आप देखो हमारे जीडीपी का क्या परसेंटेज है जो हमारा डिफेंस का है, और पाकिस्तान के जीडीपी का क्या परसेंटेज है जो पाकिस्तान के डिफेंस का है। सब तो मलाई खा जाते हैं वहां के जनरल, पर जब जनरल मलाई खाते हैं तो मलाई का जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा ना पब्लिक को कि भाई मैं जर्नैल हूं पाकिस्तानी फौज का, मैं इसलिए मलाई खा रहा हूं क्योंकि बगल में हिंदू है, वो तुम्हें खा जाएगा। क्या तुम हिंदू से बचना चाहते हो? जी जनाब, हम तो बचना चाहते हैं हिंदू से। हिंदू बड़ा बुरा है यार, हिंदू खा जाता है, साजिशें भी करता है, जब नहीं खा रहा होता है हिंदू साजिश भी करता है, हिंदू निकल जाएगा। तो फिर जब आपको यह बात पता हो गई कि हिंदू आपको खा जाएगा और हिंदू साजिश करेगा और जब आप डर गए, तब जनरल साहब बोलेंगे कि देखो रिटायरमेंट पे सबसे पहले मुझे 100 एकड़ का फार्म हाउस तो चाहिए। ठीक है, दुबई में प्लाजे होने चाहिए, एवन फील्ड में अपार्टमेंट होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में मेरा आइलैंड होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। क्या ये सब दोगे? खुशी खुशी जनरल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, लो जो लेना है तुम्हें। तो ये है पाकिस्तान का इतिहास। डरा के रखो लोगों को कि कोई तुम पे हमला कर देगा, जब वो डर जाए, डरपोक भी बहुत है पाकिस्तानी, बहुत जल्दी डर जाते हैं, और उनके जनरल्स माहिर हैं इस चीज में। 78 साल से डरा रहे हैं उनको कि ये हो जाएगा, ये अटैक हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। वो कहते हैं लो पैसे, लो पैसे। बेसिकली इट्स अ स्कैम बीइंग परपेट्रेटेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी ऑन द पाकिस्तानी पीपल। ये है, वो बेचारे उनको स्कैम करते रहते हैं डरा डरा के कि ये कर देगा, हिंदू खा जाएगा तुम्हें, हिंदू साजिश कर लेगा, यहूदी भी आ रहा है, तो वो बुद्धि बांधो। सही है सर, यही है सर। एक और थी सर खबर मेरे पास, इन्होंने बोला सर जो रेफर्ड, जो इन्होंने पेमेंट के लिए वो करा डेफर्ड पेमेंट ऑयल वाला, हाँ, उसमें ऑयल की कुछ बात चल रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इसमें इनको ऑयल रिसीव होगा बहुत जल्दी सऊदी से, जो रुका पड़ा है मामला वो दोबारा स्टार्ट करवा देंगे। इनका ये कोट करा है इन्होंने बकायदा। इन्होंने तो वही है ना, पहले सऊदी ने मना कर दिया। यस सर। सऊदी ने बोला होगा यस सर कि भाई जो पहले तुमने तेल हमसे ले रखा उसकी तो पेमेंट करो। यस सर। इन्होंने पैर पकड़ लिया होगा शेख का, बोला होगा नहीं शेख इधर तो देख, जब तक तू नहीं देगा हम पैर नहीं छोड़ेंगे। यार देखो, किसी देश को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती छोड़ के पाकिस्तान। अच्छा, हम भी सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं, कभी आपने हमारी तरफ से सऊदीज की तरफ से स्टेटमेंट देगा? सऊदीज मार्केट में क्यों बैठे हैं? तेल बेचने के लिए। यस सर। तेल की सबसे बड़ी मंडियों में से एक सऊदी अरेबिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं सर। शेख को पैसा दो, शेख तेल देता है तुम्हें। इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन। इसको पता नहीं क्या हुआ बना के रखते हैं लोग कि ये हमें देगा, फिर हम इसको 5 साल के बाद सोचेंगे क्या देना है, तब तक ये भूल जाएगा शेख, तो हम फ्री में निपटा लेंगे। यही है इनका। ठीक है ना? बढ़िया। महेंद्र भाई कितना टाइम हो गया? 18 मिनट। आज 18 में खत्म करें मिश्रा जी? कर देते हैं सर। एक और थी नेतन्याहू जी की, वो हिंदी में ले जाएंगे। कौन सा नेतन्याहू? सर बेंजामिन नेतन्याहू। वो तो मुझे पता है, मतलब कौन सी खबर पूछ रहा हूँ सर? वो मुझे पता है नेतन्याहू। सॉरी, यूएस उसकी सर, यूएस के लिए जा रहे हैं, यूएस विजिट पर सर, डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने। देखो देखते हैं, अभी एनालाइज करते हैं खबर जी। मोदी जी भी जा रहे हैं जी सर, नेतन्याहू भी जाएंगे। यस सर। और मोदी जी का आई थिंक 11-12 का है, कुछ ऐसे ही है, 11-12 का कुछ ऐसी है मोदी जी का। तो मोदी जी जाएंगे वहां पे। हम लोग क्या समझते हैं कि क्या होगा वहां पे, इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, हाँ, कि मोदी जी जाने वाले हैं। और मोदी, ये देखो मुझे ऐसा लगता है ना, ये हवाई जहाज बेचेगा इंडिया को। अच्छा। अब इंडिया खरीदे ना खरीदे मिश्रा जी, वो अलग मैटर है। ट्रंप अपनी तरफ से फाइटर जेट्स, क्योंकि चिनूक आपने ले लिए, अपैची आपने ले लिए, हरकुलीज आपने ले लिए, आपने सब कुछ ले लिया, अमेरिकन इक्विपमेंट। सिर्फ आपके पास अमेरिकन फाइटर प्लेन नहीं है। अच्छा, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूं। आपने सब कुछ तो ले लिया अमेरिकन से, ठीक है। आपने ड्रोन भी ले लिए, यूएवी आपने 31 यूएवीज का साइन करा। अब वो कह रहा है यार जो तुम्हारी मोटी डील है ना यार, मोटी डील है तुम्हारी 20 अरब से ज्यादा की, वो अमेरिकन चीजें खरीदो। अमेरिकन चीजों में मैंने इसके ऊपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बताया भी था कि कौन कौन से हवाई जहाज हैं। हाँ सर, बीच में हमने कहा था, है ना? यस सर। वो देखो ये सब होगा मिश्रा जी। अमेरिका प्रेशर, ट्रंप प्रेशर डालेगा। अभी तक ट्रंप ने इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया? सबके ऊपर सैंक्शन कर रहा है इंडिया का नाम, क्योंकि इंडिया ने पहले ही, डॉक्टर जयशंकर ने जाते ही सब कुछ पहले ही सेट कर दिया, पहले ही सेट कर दिया। इसीलिए जबकि ट्रंप ने यह बोला था कि इंडिया इज द बिगेस्ट डिफॉल्टर इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, इंडिया सबसे बड़ा
टैरिफ अब्यूजर है, डिफॉल्टर वर्ड नहीं, अब्यूजर बोला था, उसने वर्ड यूज करा था, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी तक कुछ नहीं करा, क्योंकि जब इनको पता लगा कि ट्रंप जीत गया, डॉक्टर जयशंकर बैठे, सब कुछ नीचे नीचे की सतह पे सब कुछ सेट हो गया। क्या भारत के ऊपर टैरिफ लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं लगेंगे, Yes, sir. लग सकते हैं, लेकिन भारत ने कई ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं Yes, sir. कि वो टैरिफ से, देखो ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, आपको गिव एंड टेक उसके साथ करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहा कि तुम भी टैरिफ लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा। Yes, sir. वो जब टैरिफ लगाने की बात कर रहा है Yes, sir. मैक्सिको पे मैं- या कनाडा पे, वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगाऊंगा। पहले मैक्सिको ने बोला कि हम इज्जत विज्जत, उसने बोला तुम सुनो, डॉलर की बात करो, इज्जत तुम्हारी ना कल थी ना आज है, ठीक है, इज्जत तुम्हारी ना कल थी ना आज है, तुम पैसे की बात करो यार, अगर है तो बात करो, वरना प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है। घड़ी देख ली उसने अपनी, कुछ घंटे के अंदर, जी कुछ घंटे के अंदर मैक्सिकोज हेड ऑफ स्टेट सेज दैट हम अपनी ओर 10,000 ट्रूप्स डाल रहे हैं, अच्छा ठीक है, अपने बंदों को रोकने के लिए कि वो और ड्रग्स ना भेजें, और उल्टा यूएस से रिक्वेस्ट कर दिया कि आप हैवी वेपनरी, क्योंकि अमेरिका में तो वेपनरी आम मिलती है, वहां पे लीगल है ना, अमेरिका में स्टेट स्टेट का लॉ अलग अलग है, लेकिन जनरली अमेरिका में यू कैन बाय हैवी वेपनरी, यू कैन बाय ऑटोमेटिक वेपन्स। कई ऐसे स्टेट हैं साउथ में, Yes, sir. जहां आप जैसे अमेजोन से Amazon से टूथपेस्ट मंगवाते हैं, राइट ऑनलाइन हाँ, आप ऑनलाइन वेपन आप वेपन मंगवा सकते हैं, पिस्टल 9mm मंगवा सकते हैं, ग्लॉक आपके घर पे आ जाएगी, अच्छा। यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन, हाँ हाँ, वो आप आराम से हो जाता है, कोई घर की बात है, 1000 कारतूस सब ऐसे ही वहां पे। तो भाई ये चलिए डिस्कस करेंगे आज, बिल्कुल सर। आज द चाणक्य डायलॉग हिंदी में यही डिस्कस करा जाएगा मिश्रा जी, कि ट्रंप के जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, Yes, sir. और किस किस तरीके से Yes, क्या हो रहा है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए हम लोग चलते हैं भैया, राम राम।